अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उल्टा लटका देने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी और आईटी आपकी है, उल्टा लटकाओ या सीधा जेल भेजने से ज्यादा और क्या कर लेंगे। रायपुर गैंगरेप मामले में आया नया मोड़। 11 आरोपी में एएसआई दीपक साहू का बेटा कृष्णा साहू भी है शामिल। बेटे की गलती पर पिता ने नहीं डाला पर्दा, जांच प्रभावित न हो इसलिए दिया तबादले का आवेदन, जिसे एसएसपी ने किया मंजूर। राजधानी में 2 बहनों से दरिंदगी को लेकर फूटा गुस्सा। बलात्कार के विरोध में छत्तीसगढ़ी महिला समाज और एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर फांसी देने की गई मांग। छत्तीसगढ़ भर के वकीलों ने आज महाबंद का किया ऐलान। किसी भी कोर्ट में नहीं करेंगे काम और अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों में करेंगे विरोध प्रदर्शन। वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने की कर रहे हैं मांग। सरकार की सख्ती के बाद भी बिलासपुर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े स्वास्थ्य विभाग के 205 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। नोटिस मिलने के बाद भी हड़ताल पर डटे रहे कर्मचारी। कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक के 165 खाता धारकों के अकाउंट में छेड़छाड़ कर 3 करोड़ 57 लाख रुपए का गबन करने के मामले में फरार बैंक के मुख्य मैनेजर राहुल कुमार शर्मा और उसकी मां वीणा शर्मा को अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र के गोविंद नगर से गिरफ्तार कर लाई छत्तीसगढ़ पुलिस। कांकेर शहर में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घूमता दिखा भालू। सुबह टहलने निकले लोग वापस भागे घर। लोगों की बसाहट के बीच भालू के पहुंचने से लोगों में है दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ में फिर से मानसून एक्टिव होने से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। बीती रात प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। बिलासपुर, कबीरधाम, बस्तर और सुकमा में बरसेंगे बादल। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता। 7वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में की गई 4% की वृद्धि। इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा यह लाभ। अब महंगाई राहत हुई 42%। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ पेठा बनाने का व्यवसाय करने आए युवक को उसी के साथियों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। डंडे से हमला करने के बाद युवक को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में छोड़कर भाग निकले आरोपी। 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है छावनी पुलिस। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र ढाबाडीह गांव में शुक्रवार रात हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार खूंटे को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश में हत्या करने की बात आरोपी ने की है कबूल। बालोद में बोरवेल को ठीक करते समय 35 फीट गहरे में गिरा युवक। मिट्टी धसकने से कई घंटे दबे रहने के कारण हुई मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दुर्ग एसडीआरएफ की टीम ने रात 2 बजे निकाला युवक का शव। जगदलपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चला रहे युवक को कोतवाली पुलिस ने 56,000 के साथ किया गिरफ्तार। बाटा शोरूम के बगल में रेड कार्रवाई के दौरान आरोपित विश्वनाथ रथ के कब्जे से 56,700 रुपए, सट्टा पर्ची, एक मोबाइल फोन किया गया बरामद। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में रहने वाली एक ट्रेनी एयर होस्टेस के मुंबई में हत्या से मचा हड़कंप। मुंबई के पास पवई में एक अपार्टमेंट में मिली एयर होस्टेस रूपा लोगरे की लाश। अंधेरी के उपनगर मरोल में एनजी कॉम्प्लेक्स में अपनी बहन और एक दोस्त के साथ रह रही थी युवती। जांच में जुटी है पवई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी। जगदलपुर दरभा थाना क्षेत्र के चिड़पाल में घर की बाड़ी में लगाए गांजे के 96 पौधे जब्त कर पुलिस ने बुजुर्ग आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त पौधे की कीमत आंकी गई है 5,50,000 रुपए। ग्राम चिड़पाल पुजारी पारा निवासी दूनी राम कर्मा के कब्जे से गांजा किया गया जब्त। बिलासपुर एनटीपीसी सीपत द्वारा नैगम सामाजिक दायित्व के तहत महामाया मंदिर परिसर रतनपुर में 27 लाख रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय का सांसद अरुण साव व परियोजना प्रमुख रमानाथ पुजारी ने किया लोकार्पण। आस्था की नगरी में एनटीपीसी का यह कार्य श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों के लिए होगा सुविधाजनक।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।